नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ठंड में कैसे रखें अपना ख्याल। सर्दियों में ज्यादातर लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी ड्राइनेस होती है, कभी हाथ पैर फटने लगते हैं। ठंडी और सूखी हवा में नमी बहुत कम होती है, जिससे स्किन डिहाइड्रेट होने लगती है। इस मौसम में स्किन का नेचुरल ऑयल जो प्रोडक्शन है वो भी घट जाता है और इससे स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर कमजोर पड़ जाता है। खासकर हाथ पैर और होंठ यानी आपके लिप्स जैसे हिस्से सबसे पहले प्रभावित होते हैं, क्योंकि लगातार ठंड और हवा के संपर्क में रहते हैं। हालांकि थोड़ी सी सावधानी और सही स्किन केयर रूटीन से इस समस्या से बचा जा सकता है। गुनगुने पानी से नहाने, मॉइस्चराइजर लगाने, हाइड्रेटेड रहने और पौष्टिक भोजन करने से स्किन को सर्द हवाओं के असर से बचाया जा सकता है। इससे स्किन मुलायम और हेल्दी बनी रहती है। लेकिन इन सब के बीच में लोगों में अपने स्किन और बालों से लेकर डाइट को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां भी हैं, जिसके चलते कई बार लोग अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए आज हम एक्सपर्ट के साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से घरेलू नुस्खे अपनाए जा सकते हैं, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और इस ठंड में हम किस तरह की सावधानियां बरत रह सकते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जो हम सभी से जुड़ा हुआ है। सर्दियों में अपना ख्याल कैसे रखें, क्योंकि कई बार ये लोगों का कहना होता है कि सर्दियां आती हैं तो हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन डाउन हो जाता है। कई बार आपकी जो बॉडी है वो आपकी इंटरनल हेल्थ को भी बता रही होती है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार आपके नेल्स आप बता रहे होते हैं, कई बार आपकी टंग बता रही होती है। आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी आईज चेक करते हैं, आपकी टंग चेक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिम्टम बताती हैं। आपके लिप्स का वाइट रहना, ये भी कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल हेल्थ को बता रहा होता है। आइए, डॉक्टर अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि वो इन डिसीज़ को कैसे देखते हैं। ये स्किन एलर्जीज हैं, ड्राइनेस है। डॉक्टर अंकित, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सर नमस्ते मैडम। मैं डॉक्टर अंकित कोठारी इंदौर से। मैं जी। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। देखिए, आप जो टॉपिक बता रहे हैं ये बहुत ही कॉमन समस्या है सर्दियों में। सर्दियों हमारी त्वचा में क्या पानी की एक लेयर रहती है, जो सर्दियों में खुश्क मौसम के कारण उसका इवोपरेशन हो जाता है, जिसे सिंपल भाषा में हम समझे तो हमें जो प्रिकॉशंस, जैसा आपने बताया कि हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, तो सबसे आइडियल प्रिकॉशन में बहुत नियंत्रण होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10-10 15-15 मिनट के लिए शॉवर में, गर्म पानी के शॉवर में खड़े होकर नहा रहे हैं। इससे पानी भी वेस्ट होता है और आपकी त्वचा को भी नुकसान होता है। आपको कम देर के लिए नहाना है, आपको कुनकुने पानी से नहाना है। नहाने के तुरंत बाद आप अपनी त्वचा पे फिर से कोई सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। दूसरा, खाने पीने में जो सबसे बड़ी भांति है, चमड़ी की बीमारियों में अधिकतर पेशेंट्स विटामिन सी वाली चीजें, खट्टी चीजें बंद कर देते हैं, जबकि विटामिन सी हमारी चमड़ी को मॉइस्ट और इन सब चीजों में फायदा करता है। तो हमको विटामिन सी वाली चीजें जैसे नींबू, टमाटर, संतरा, मौसम्बी, आंवला, ये ज्यादा सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट चीजें हैं जिसका भी हम सेवन कर सकते हैं, जो घर में इजीली उपलब्ध हो सकती है। जैसे आप सब्जियों में लाल मिर्ची की जगह हरी मिर्ची का प्रयोग बढ़ा दीजिए। आप कुनकुने पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं। आप अखरोट खा सकते हैं और ये आपको खाने पीने में फायदा करती है। देखिए, सर्दियों में कुछ बीमारियां ज्यादा, जिनको त्वचा की संबंधित बीमारियां वो ज्यादा भी दिखती है, जैसे सोरियासिस हो गया, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गई, ये बीमारियां हैं। बट 90% लोगों को केवल मौसम और उसके कारण त्वचा में खिंचाव और जो खुश्कपन रहता है, वो जो मैंने आपको घरेलू नुस्खे। हेलो। बिल्कुल, कुछ घरेलू चीज़ें भी हैं जैसे कि डॉक्टर साहब हमें बता भी रहे हैं। और साथ ही डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि लोग इन दिनों अपनी जो डाइट है उसमें कुछ चीज़ें हटा देते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है उनको इंक्लूड करना, जिसमें आपने विटामिन सी का भी जिक्र किया। लोग इन दिनों स्किन को हेल्दी रखने के लिए सप्लीमेंट्स का भी उपयोग कर रहे हैं, ये कितना ठीक है सर? देखिए, आप कोई भी अच्छी चीज पे कुछ खराब चीज लगाने की, यानी आपकी सपोज दीवार है घर की, अगर वो अच्छी है और आप उस पे कुछ छेड़खानी करते तो वो दीवार खराब होगी। वैसे ही भगवान द्वारा दी गई हमारी त्वचा जब तक सही है, हमें ये सप्लीमेंट चीजें नहीं लगाना चाहिए। ये कॉस्मेटिक चीजें रहती है जिसका बहुत ज्यादा अभी
फेसबुक, इंस्टाग्राम पे यंग पीढ़ी इसका उपयोग सुझाती है और करते हैं, जिसका कोई ठोस कारण नहीं है। जब जी। आपको जरूरत हो तो आप किसी कंसल्टेंट से संपर्क करके ही ये चीजें लगाइए। अदरवाइज आप घरेलू चीजें, खोपरे का तेल, कोई मॉइस्चराइजर जिसमें बिना सुगंध के मॉइस्चराइजर रहते हैं, वो आप उपयोग कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर्स में या फिर इस तरह के क्रीम्स में सिंथेटिक भी होता है, या क्या ये सही है? हाँ जी मैम, बहुत सारे अभी नकली क्रीम्स भी आते हैं। अब इस इंडस्ट्री पे नजर रखना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें क्या आप चूज एक्चुअल में करना लगा रहे बहुत हैं। बहुत डिफिकल्ट बार है। स्टेरॉइड, हाँ जी, बहुत बार लोग स्टेरॉइड लगा के आते हैं, जिसके कारण उनकी त्वचा फिर लाल हो जाती है। लाल से फिर आपके चेहरे पे आपको नसें दिखने लगती है, जी। और फिर आप जब सूरज की रोशनी में जाते हैं तो चेहरा काला पड़ने लगता है। तो ये क्रॉनिक स्टीरॉयड अब्यूज के कारण ये हो जाता है। और आपको बहुत सारे क्रीम, जैसे मैं कुछ नाम लूंगा, स्किन ग्लो, स्किन नाइट, ये क्रीम लोग जनरली लगा के आते हैं, जो नुकसान करते हैं। डॉक्टर साहब, टीन्स में भी इन दिनों स्किन प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? पिंपल्स, स्किन एलर्जी? देखिए मैम, पिंपल्स, स्किन एलर्जी टीन एज में जो हो रहे हैं, उसके 3 प्रमुख कारण हैं। एक हार्मोनल कारण है, जी। जो कि हम फिजिकल एक्सरसाइज और हमारी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आजकल के टीन एज में आपका खान पान बहुत ही अव्यवस्थित हो गया, ना वो टाइम पे खाना खा रहे हैं, ना टाइम पे सो पा रहे हैं। फास्ट फूड और जंक फूड आपकी डाइट्स में ज्यादा बढ़ गया है टीन एज की, तो वो हमारी कहीं ना कहीं त्वचा को नुकसान करता है। आप हरी सब्जियों का सेवन करें, पानी ज्यादा पीजिए, फ्रूट्स ज्यादा खाइए। मैं आपको, बिकॉज यही एज है मस्ती करने की भी और खान पान की भी, तो फास्ट फूड का बिल्कुल मना नहीं है, बट आप कभी कभार खाएं, वहां तक ठीक है। अगर आप इसका सेवन ज्यादा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी त्वचा को भी नुकसान करता है। बिल्कुल। इसी के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो घर के बड़े हैं, उनकी एड़ियां फटी हुई दिखाई देती हैं सर, या तो उनका नंगे पैर रहना यानी विदाउट फुटवेयर्स, और उसके साथ साथ या तो फिर पानी में ज्यादातर रहना। बारिशों में भी ये दिक्कतें आती हैं, लेकिन सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसकी केयर कैसे की जाए, उसको लेकर आप क्या बताएंगे? देखिए मैम, इसको प्लेंटर केरेटोडर्मा हमारी भाषा में बोलते हैं, जी। बट इसकी केयर करने के सिंपल तरीके ये हैं कि आप, अगर आपकी ज्यादा सर्फ, साबुन, मिट्टी, इसको अवॉइड करिए। आप हो सके तो वेस्लिन पेट्रोलियम जेली, जो घर में इजीली उपलब्ध है, इसको बार बार लगाइए। और कॉटन की सॉक्स पहन के या चप्पल पहन के, अगर आपके घर में अलाउड है, तो घूमिए। अगर इन सबसे भी अगर आपकी त्वचा ठीक नहीं रहती, इसके अलावा विटामिन ए वाली चीजों का सेवन, जैसे पपीता, टमाटर, गाजर, हरी सब्जियां, ये भी उसमें हेल्प करती है। अगर इससे भी आपकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप फिर किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार दिखा के प्रॉपर कुछ दवाइयां लेके इसको ठीक रखा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खुश्की यानी ड्राई स्किन बहुत ज्यादा रहती है, और कई बार ऐसे भी होता है कि कई लोगों का कहना होता है कि एक बार भी आप अगर कुछ ऑयलिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो चीज उनके साथ बनी रहती है और ईचिंग रहती है उसमें। अब इसको लेकर कई सारे जो बॉडी लोशंस की कंपनियां हैं, वो क्लेम भी करती हैं कि 24 घंटे या फिर लंबा समय। इसको लेकर आप क्या बताएंगे? देखिए मैडम, जिनकी त्वचा रहती है, जैसे हम बोलते हैं एटॉपिक पर्सन्स रहते हैं, जिनमें एलर्जी और त्वचा सूखी और बार बार एलर्जी के चांसेस रहते हैं, इन लोगों को भी आपको, इनको ऊनी कपड़े डायरेक्ट त्वचा पे टच नहीं होना चाहिए। एक सावधानी ये है, आप कॉटन के कपड़े अंदर पहनिए और ऊपर ऊनी कपड़े पहनिए। और जहां तक रही मॉइस्चराइजर्स की बात, तो मॉइस्चराइजर्स बोलने को तो लोग 24 घंटे 48 घंटे क्लेम करते हैं, बट ऐसा कोई मॉइस्चराइजर नहीं है जो आप एक बार लगाने पे 24 घंटे तक आपको त्वचा को नमी रखे। आपको मॉइस्चराइजर बार बार लगाने होता है, और उसका एक बहुत सिंपल तरीका, आप पहले जैसे नहाने के तुरंत बाद हल्का सा टैप करिए टॉवल से, जिससे आपकी त्वचा पूरी सूखी ना रहे, कुछ पानी की बूंदे आपके शरीर पर है, और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाइए। तो मॉइस्चराइजर एक वो लेयर बना देते हैं, और उसके नीचे पानी का जो लेयर बनी रहती है, उससे आपको ज्यादा देर तक खुश्की से प्रिवेंट रखा जा सकता है। और ऐसा ही आपको बार बार करना होता है, एक बार में ये असर नहीं करता। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब मैं हेयर पर आ रही हूँ सर। लोगों के हेयर फॉल इस सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार ऑयलिंग करने के बाद ज्यादा शैम्पू करना, या फिर डाइट ठीक नहीं होती है,
और अमूमन कहा जाता है सीजन शुरू होता है तो लोगों को ये नेचुरली होता है कि आपका हेयर फॉल होगा, लेकिन कई बार ये वर्स्ट हो जाता है, लोग इसको ध्यान में नहीं रखते। देखिए मैडम, हेयर फॉल का इस मौसम में एक कारण ये बनता है कि डैंड्रफ के केसेस बढ़ जाते हैं इस मौसम में, जिसके कारण आपका हेयर फॉल और बढ़ जाता है। जी। दूसरा मेन कारण है डाइट। डाइट जैसे टीन एज में हेयर फॉल की समस्या जब ज्यादा होती है तो 90% चांस रहता है कि आपकी डाइट ठीक नहीं है। अब डाइट में हमारे हेयर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे खून बढ़ाने वाली चीजें, जो मैं आपको नेचुरल चीजें बता रहा हूँ, कुछ हाँ जैसे जी। गुड़, चुकंदर, मुनक्का, अनार, अंजीर, हरे पत्ते की सब्जियां, टमाटर, खजूर, इस ये खून बढ़ाती चीजें। फिर विटामिन B12 और डी की कमी से भी हेयर फॉल होता है। अधिकतर शाकाहारी पर्सन्स में इसकी कमी पाई जाती है। ये केवल दूध और दूध से बनी चीजें जैसे दही, छाछ, पनीर, इन चीजों में मिलता है। तो डाइट, इसके अलावा प्रोटीन डाइट बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में। और हेयर का जो आजकल ये चलने लगा है कि हाँ, हेलो, जी जी, हेयर का आ ये रही है चलने आपकी लगा बात। है बाकी जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज उन्हें म्यूट पर रखिए। जी सर, आप कंटिन्यू जैसे कीजिए। हेयर की, जो हेयर का जैसे अब आजकल ट्रीटमेंट काफी बढ़ गए हैं। आप पार्लर पे जाके केराटिन लगवा लेते हैं, आप कुछ कुछ चीजें करते हैं जो भी हेयर्स को नुकसान करता है, क्योंकि उसके कारण हमारे हेयर्स के जो सल्फर सल्फर बॉन्ड है जो हमारे हेयर को इंटैक्ट रखते हैं वो टूट जाते हैं। हम्म। यंग पीढ़ी में जिम जाना एकदम बढ़ गया है। जिम जाने में लोग प्रोटीन पाउडर सेवन करना चालू कर देते हैं, जिसमें प्रायर स्टेरॉइड मिले हो सकते हैं, सब में नहीं, बट बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स में मिले होते हैं जो हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा लोग आजकल क्रिएटिनिन, वेट गेनर, वेट कटर, जो भी हमारी बॉडी को नुकसान करता है, जहां तक हो सके आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज करिए और घर की जो चीजें हैं या जो प्राकृतिक चीजें हैं एग्जैक्टली, खान पान की उनसे जिसमें हमें प्रोटीन है। बाकी डाइट पूरी करनी चाहिए। हाँ जी। डॉक्टर साहब, कई सारे ऐसे जो हम शैम्पूज क्लेम करते हैं, आपने डैंड्रफ का जिक्र किया था तो मैं वहीं से शुरुआत कर रही हूँ। उनको लेकर हाँ आपकी जी। क्या राय है कि हमें मेडिकेटेड या फिर डॉक्टर से रिकमेंड किया हुआ शैम्पू यूज करना चाहिए डैंड्रफ के लिए, या फिर घरेलू नुस्खे जो अपनाए जाते हैं, क्योंकि उससे उतना रिजल्ट नहीं आता है? जी। देखिए मैम, क्या होता है कि आप पहले घरेलू नुस्खे यूज करके कर सकते हैं अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है, बट अगर आपको आराम नहीं आता है तो आप कंसल्टेंट स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके आप इसका प्रॉपर इलाज लीजिए, क्योंकि डैंड्रफ एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल रखा जा सकता है, इसको परमानेंट आप खत्म नहीं कर सकते। इसलिए आपको देख रेख बहुत जरूरी है डॉक्टर्स की, क्योंकि बहुत सारे केमिकल युक्त शैम्पू आपके बालों को नुकसान करते हैं। उसके बाद सर पे आपको इचिंग प्रॉब्लम और ये सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो प्रॉपर सलाह के साथ अगर आप ये करते हैं तो आपको आराम रहता है। ओके सर, डॉक्टर विनीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनीता जायसवाल, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैडम सुन पा रही हैं आप मुझे? डॉक्टर विनीता, आपको आवाज मिल रही है मैम? ओके, उनका ऑडियो नहीं आ रहा है। लेट्स सी, हम दोबारा उनसे कांटेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरीके की हम चर्चाएं कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी हेल्थ का होता है। और अगर आपकी हेल्थ, यानी पहले से ही किसी डिसीज से आप सफर कर रहे हैं, आप किसी लंग्स की बीमारी से सफर कर रहे हैं, किडनी की बीमारी से सफर कर रहे हैं, तो ऐसे में वो आपकी स्किन भी शो करती है। ऐसे में इन सारी चीजों को ध्यान में रखना, या फिर ये चीज आपको फेस करनी होगी, इस पर क्या बताएंगे अंकित साहब आप? देखिए मैडम, कुछ जो इंटरनल बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गई, किडनी की कुछ बीमारियां हो गई, उसमें आपको चमड़े की बीमारियां होती है। ये कुछ साइंस हैं। कभी कभार पेशेंट हमारे पास पहले आते हैं, हम उस साइंस से पहचान के उनको कंसल्टेंट डॉक्टर्स के पास भेजते हैं, जिससे वो प्रॉपर इलाज, आपको ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, मतलब एक से ज्यादा डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। स्किन स्पेशलिस्ट भी होते हैं, सपोज मेडिसिन के डॉक्टर्स भी होते हैं, जो प्रॉपर केयर के साथ हम इसको कंट्रोल रखा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है खून की कमी, या कोई कैंसर के पेशेंट है, जो खून के कैंसर्स होते हैं जिसको ब्लड कैंसर होता है, उसमें भी बहुत बार इचिंग, हाँ जी, इचिंग और ये सब होता है। तो यही सब देख के प्रॉपर करके आप एक प्रॉपर इलाज लेते हैं तो आप पेशेंट की लाइफ भी कभी कभार बचती है, आप और त्वचा की बीमारियां भी कम होती है। जैसे एक सिंपल है, वेरिकोज वेन, आपने सुना होगा। बहुत से पेशेंट जो खड़े रह के काम करते हैं, जैसे पुलिस कर्मी हो गए,
या लंबे समय तक डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं तो उनकी पाँव की नसें फूल जाती हैं, हाँ जी। जिसके कारण आपका रक्त बाहर आता है और आपके पाँव में ऐसे घाव जैसे भी हो जाते हैं। अगर आप त्वचा के साथ वेरिकोस वेन का भी इलाज लेते हैं तो वो कंप्लीट समस्या हल हो जाती है, वरना वो समस्या बार बार होती है। आप केवल चमड़ी का इलाज लेते रहेंगे तो वो समस्या बार बार होते रहेगी आप। बिल्कुल। ओके, डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ गए। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर विनीता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विनीता जायसवाल भी डाइटिशियन है, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। मैं शुरुआत डॉक्टर सोनाली से कर रही हूँ। डॉक्टर सोनाली, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है मैम। विंटर में डाइट और उसके जो साइड इफेक्ट हैं आपकी स्किन पर दिखाई देना, उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को? विंटर्स में बहुत जरूरी है कि आप अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें। मतलब आप पानी, लिक्विड पीते रहे। ठंड में क्या होता है, प्यास नहीं लगती, लोग चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं और उससे क्या होता है, स्किन बहुत ड्राई होने लगती है ठंड में, खुश्की हो जाती है, एक्जिमा, ये सब नॉर्मल जनरल सभी को शिकायत होती है। मतलब विदाउट डिजीज वाले भी ये फेस करते हैं। तो ठंड में हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की मात्रा आपका पानी जिसमें ज्यादा हो, फ्रूट में जैसे खीरा, कुकुम्बर, सैलेड, ये सब खाना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए और अपना प्रोटीन लेवल खाने में बढ़ाइए। और सबसे जरूरी है विटामिन सी इस टाइम पे स्किन के लिए, जो कोलाजन में हेल्प करता है बनने में। तो विटामिन सी की चीजें जैसे जो सीजनल फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी, संतरे और जूस, अभी चुकंदर का जूस स्किन ग्लो करने के लिए सबसे अच्छा मौसम है ये जी। बिल्कुल। ऐसे ही सेवन करें उसका। नट्स करें। देखिए, फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल, इसका ये मतलब नहीं है कि आप खूब हलवे खा रहे हैं और घी खा रहे हैं। इसमें आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करिए खाने में ज्यादा। और वो जैसे नट्स हैं, अपना एवोकाडो और आलमंड्स, बेसिक पिस्ता वगैरह नट्स का एक मुट्ठी, मखाने, ये सब खाइए। ऑयल के सब्स्टिट्यूट और क्या क्या हो सकते हैं सोनाली जी, जल्दी से बताइए। किसके सब्स्टिट्यूट? ऑयल के, आपने ऑलिव ऑयल का जिक्र किया। सभी मेरे व्यूअर्स नहीं होंगे जो ऑलिव ऑयल में ही सारा खाना पका सकें। जी। कोल्ड प्रेस्ड आजकल बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। सीसम सीड का, चिल्ली का, मस्टर्ड का अलग अलग यूज करें। एक ही ना करें, डिफरेंट वैरायटी करें यूज। और आपका ये ओमेगा 3 जो नेचुरल फूड्स में आता है उसका इस्तेमाल करें। जैसे एवोकाडो में है, ब्रोकली में है, सूप बना लें, इसी तरह भी सेवन करें तो आपकी स्किन ग्लो जरूर करेगी और आपका त्वचा खिली रहेगी। डॉक्टर विनीता, आप क्या बताएंगे डाइट को लेकर? विंटर्स में कैसी होनी चाहिए? लोग सारी चीजें नहीं खा पाते हैं तो लोग सप्लीमेंट्स की तरफ स्विच करते हैं। इसको लेकर आपका क्या बताना है? और साथ ही ऑयल का जिक्र हो रहा था, कई सारे लोग हैं इतना नहीं समझते हैं, वो कहते हैं हमारे घर में तो हम वैसे ही तेल कम खाते हैं। तो इसको लेकर आपका एडवाइस क्या रहेगा? जी देखिए, सबसे अच्छे तेल रहते हैं बीजों के तेल। जो हमारा जो एरिया है ना, हम भारतीय हैं और हमारे यदि इस अपना एरिया की बात करें तो मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, तिल्ली का तेल, ये हमारे बेस्ट ऑयल्स हैं। इनफैक्ट कोकोनट ऑयल जो है, एमसीटी तो है ही, कुछ हद तक उसमें सैचुरेटेड फैट है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है स्किन के लिए। कोकोनट ऑयल के कोई मुकाबला नहीं है। तो कोकोनट ऑयल को हम स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हाथ पे, पैर पे, मॉइस्चराइजर के रूप में हम मिक्स कर सकते हैं। एंड यदि लिमिटेड क्वांटिटी में, जैसे हम बात कर रहे हैं कि नट्स जो है वो अच्छे ऑयल के स्रोत हैं फाइबर के साथ साथ, तो जब हम नट्स काम में लेते हैं तो यदि हम एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन और पुअर पॉपुलेशन की बात करें तो मूंगफली जो कंपैरेटिवली इजीली अप्रोचेबल है, अभी सीजन में है, तो फैट का भी काम करती है, गुड फैट्स का भी काम करती है। जी, तो ये अपना मोफा का बहुत अच्छा सोर्स है। एंड नारियल, खोपरा, और जो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स या जो सर्दी में हम घरेलू जो मेवे की बात करते हैं, तो नारियल, तिल्ली और मूंगफली, ये गुड़ मूंगफली की जब हम बात करते हैं, गुड़ चने की बात करते हैं। स्किन की जहां तक बात हो रही है तो प्रोटीन मिस करना जो है वो सबसे बड़ी गलती होगी। तो प्रोटीन यदि डाइट में अच्छा है, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि कोलेजन जो है वो अपना बनने के लिए आपको वाटर इनटेक के अलावा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस गुड फैट्स, है ना। सो प्रोटीन यूजुअली लोगों का, इंडियंस का और स्पेशली वेजिटेरियंस का बहुत कम रहता है। तो प्रोटीन को बहुत ध्यान से
से देखें कि हमारा प्रोटीन इंटेक कम तो नहीं है। तो प्रोटीन के लिए यदि हम वेजिटेरियन हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा सोया प्रोडक्ट्स और दालों को हम इनकॉर्पोरेट करें। यदि फिर भी हमें किन्हीं चीजों से एलर्जी है, जैसे कई लोगों को आज की तारीख में हम देखते हैं लैक्टोज या डेयरी की एलर्जी, या स्पेशली वीगन्स जो हैं, तो उसमें सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ध्यान रखिए, सप्लीमेंटेशन किसी भी क्वालिफाइड डाइटिशियन के असेसमेंट के बगैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइड डाइटिशियंस जो हैं वो असेसमेंट करती हैं कि पर्सन का इंटेक एक्चुअल में है कितना और रिक्वायरमेंट कितनी है। सप्लीमेंट जो है वो गैप को भरने के लिए केवल काम में आना चाहिए। अंधाधुंध ऐसा नहीं कि सीधे सीधे 1 स्कूप 2 स्कूप 4 स्कूप, जो भी जो जिम वाले ट्रेनर्स या कई बार गूगल पे देखकर हम फॉलो करते, वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और मैं जोड़ रही हूँ कि B12 इंडियन डाइट पे सोर्स पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको लेकर आप क्या बताएंगी? देखिए, B12 जो है वो केवल डाइट पर डिपेंडेंट नहीं करता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके गट जो बैक्टीरिया है ना, माइक्रोबायोम है। आजकल आपने सुना होगा गट पर बहुत काम हो रहा है, माइक्रोबायोम है ना, इस पर हम बात करते हैं। हेल्थी बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, बशर्ते हमारा गट का अंदरूनी एनवायरनमेंट अच्छा हो। तो हमेशा जब हम हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, हमारी डाइट में फाइबर का समावेश होगा। जी, तो प्रीबायोटिक्स में बात वही हुई, प्रीबायोटिक आर फाइबर्स, ठीक है। सो जब हम सलाद है, रॉ फ्रूट्स, जूसेस की जगह हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप पूरा फ्रूट खाइए, भले वो अनार हो, एप्पल हो, पपीता हो, अभी जामफल आ रहे हैं, संतरा है। जूसेस से ज्यादा हम फ्रूट्स पर जाएं, ये आपके फाइबर की पूर्ति करेंगे। एक चीज जो हमें रोज खानी चाहिए डॉक्टर सोनाली, फर्स्ट जो आपके माइंड में आए, जल्दी बोलिए। सोप नट्स, भिगोए हुए नट्स और आलमंड्स, वॉलनट्स, थोड़ी सी किशमिश, कोकोनट्स और 2 ग्लास पानी, ये रोज आपको सुबह सुबह खा लेना है। हेल्दी एटलीस्ट आप इन सारी चीजों से बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है, लेकिन उसके अलावा भी जो हमें डाइट का ध्यान रखना है वो तो रखना ही है। बहुत अच्छी चर्चा हमने की। डॉक्टर अंकिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। डॉक्टर सोनाली, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर विनीता, बहुत बहुत थैंक यू, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। तो ये कार्यक्रम स्पेशली इसलिए भी था क्योंकि इन दिनों हम कई सारी भ्रांतियों से जूझ रहे हैं और इन भ्रांतियों की वजह से हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। कई बार आप इतने कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, इतने सारे महंगे क्रीम्स लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि कई बार मजबूरी हो जाती है, हमारी भी मजबूरी होती है, हमें आपके सामने मेकअप करके आना होता है, तो उसके पीछे हमें बहुत केयर करनी पड़ती है। और उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जरूरी होता है आपका डाइट, आपकी हेल्दी डाइट होना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम अपना जो प्रोटीन डाइट है उसको बढ़ा दीजिए। डेयरी पर नहीं जाना चाहते हैं, पीनट यानी मूंगफली इंक्लूड कर लीजिए। ऑयल थोड़ा चेंज कर लीजिए अगर हो सके तो, क्योंकि जिस तरीके के हम खान पान का आजकल जिक्र कर रहे हैं, ठंड में वैसे भी आप गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म तला हुआ खाना ये ज्यादा लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। बीमारियां तो देगा ही, आपकी स्किन भी खराब करेगा। तो गुड फैट्स की जरूरत है, उसका आप ध्यान रखिए। इस चर्चा में हमने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है। विटामिन सी यानी खट्टी चीजों का इंक्लूड आप ज्यादा कर लीजिए, जो हम इस बार छोड़ देते हैं, ठंडों में छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो ठंडा फ्रूट होगा। पानी कम पीने लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आपके बाद में आके आपके सीने और हेयर पर आता है। कुछ भी अगर आपको हो रहा है, सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए, ताकि आपकी इंटरनल चीजें आपको पता चल पाए। बाहर से हम चीजों को सुधारते रहते हैं, लेकिन उसका असर नहीं दिखता और बाद में पता चलता है कि आप किसी न किसी डेफिशिएंसी से जूझ रहे थे। डेफिशिएंसी कुछ भी हो सकती है, विटामिन डी, B12 या कुछ भी। तो पहले हमें चेकअप ले लेना चाहिए, हमें अपने टेस्ट करा लेने चाहिए, उसके बाद हमें उन चीजों को गौर करना चाहिए। अपना ख्याल रखें, बेहतर खान पान का अपने डाइट में उसको शामिल करें। बच्चों को भी अच्छी डाइट दें, क्योंकि इन दिनों हम बच्चों में भी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं जो कई मरतबा हम ये कहते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल बदला है। थोड़ा उसे दुरुस्त कीजिए, आपके बच्चे भी स्किन के साथ साथ अंदर से भी हेल्थी रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।